ना कुछ नहीं होगा। अच्छा तू दादी अम्मा हो? दादी अम्मा नहीं, हमारा सुनवाई होगा। बेटा हमारा पैदा हम किए हैं, पाल पोस के बड़ा हम किए हैं, इतना ये हमारी शर्म न चाहो का सबके? कुछ तो होगा नहीं, कुछ भी हो जाए दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। क्या कर लोगे? तुमको तुम्हारे अंदर है कि तुम रोक लोगी दूसरी शादी नहीं। इसीलिए वीडियो बनानी, जो तुम्हारा तांडव है ना, वीडियो बनाने का यही कारण है कि आगे चल के तुम कभी पलट जाओगी। मैं कुछ की ही नहीं हूँ, तो ये वीडियो सबूत रहेगा कि जो लड़की ससुर के ऊपर हाथ उठा के घर में रहेगी, हाँ, सबको घर भर को उपवास करवा के घर में रहेगी, हैं, बहू हो तो बहू की तरह रहे। तो खा भी रहे, हम कुछ खा रहे हैं क्या? अच्छा ऐसा हवा पी के हो, हवा पी के बाटी? नहीं कौन माना? कल तो मौसी के फल पे था, कल मौसीवा के यहाँ रात में लेके बबुआ के हमने गए लाली हॉस्पिटल, उस समय जाके खाए नहीं, कौन भरोसा भाई? रात में हम जाती हूँ। अच्छा शादी नहीं करे, शादी नहीं करे दी है। तो हेलो दोस्तों, आप लोग से हम कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों, सलोनी इतना हद पार कर दी है, इतना हद पार कर दी है कि हम तो नहीं सोचे थे कि हम मतलब भैया भाभी के खिलाफ़ जाएंगे या सलोनी के खिलाफ़ जाएंगे या राज के खिलाफ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए, हमें यूट्यूब पे रास्ता दिखाने वाले भैया हैं विनोद भैया, और जो कि उनकी बीवी हैं सरिता मैडम। आज हम उनके टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि देखिए इनके घर पे कुछ ज़्यादा दिन से ही झगड़ा हो रहा है। उनकी बहू और बेटी में भी हुआ। हम सोचे ही नहीं थे कि हम बनाएंगे, लेकिन उन लोग का मैटर था, वो लोग अपना समझ रहे थे। देखिए, किसी के मैटर में नहीं घुसना चाहिए। जहाँ तक हम सोचते हैं कि किसी के मैटर में नहीं घुसना चाहिए, और जब तक पूरी जानकारी ना हो तब तक कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये पब्लिक लोग की कहने का जरिया है कि जब तक कुछ जानकारी ना हो नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो लोग बोलते हैं जानती नहीं है, सुनती नहीं है, सिर्फ खाली बकबका देती हैं वीडियो में, ऐसा सब लोग बोलते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, देखिए हम इतने दिन से नहीं वीडियो डाले। हम देखिए हम यूट्यूब पे थे पर हमें जानकारी नहीं थी। हम यूट्यूब पे काम करते थे पर हमें कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, इस चीज़ की हमें जानकारी बिल्कुल नहीं थी। हम वीडियो के माध्यम से आज आप लोग से बताते हैं। हम वीडियो के माध्यम से, जो कि सरिता मैडम और उनके पति विनोद भैया, हम उनके घर पे गए अपने पति के साथ और अपने बच्चे लोग को लेके गए थे, क्योंकि हम तो देखे नहीं थे। मुंबई इतनी बड़ी है कि हम ढूंढ भी नहीं पाते। लेकिन अब पहुँचे हम उनके घर पे। इतने अच्छे हैं वो लोग, सब थे तब, सब अच्छे थे। मतलब सलोनी भी सही थी, सरिता मैडम भी अच्छी थे, सब लोग अच्छे थे। अभी हम नहीं कहेंगे कि अभी सब लोग खराब हैं, अभी भी सब लोग अच्छे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी लोग खराब हैं। और आप लोग से बस हम यही कहेंगे कि कौन बहू होगी जो ससुर पे हाथ उठाएगी, डब्बे से मारेगी। बस हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी बहू होगी जो ससुर को डब्बे से मारेगी। एक तमाम वो पिता समान है क्या? अपने पिताजी होते हैं या अपने जो पापा होते हैं, क्या बच्चे लोग को मारते हैं तो क्या बच्चे लोग भी हाथ उठाते हैं? हमें खाली कमेंट में ये बताइएगा। हम देखिए, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम किसी को अपने अभी उतना हम जानते नहीं हैं। इसके लिए हम इस बारे में हम सोचे ही नहीं थे वीडियो बनाने का। लेकिन देखिए, बस हम इसलिए बना रहे हैं कि बहू कैसी है जो ससुर पे हाथ उठा दे। हम यही बोलेंगे, आप लोग कमेंट में बताइए, क्या सलोनी अच्छा की है ससुर पे हाथ उठा के? और सलोनी से हम यही कहेंगे कि सलोनी तुम ये गलत की हो। बस हम यही कहेंगे, तुम ये यहाँ पे गलत हो। जिस तरीके से उन लोग से बात कर रही हो, उन लोग के साथ व्यवहार कर रही हो, ये गलत है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गलत हो, तुम सही हो। तुम्हारा व्यवहार जो इस समय चल रहा है, इस समय मतलब ससुर पे हाथ उठा रही हो, पति से तुम उंगली दिखा दिखा के बात कर रही हो, ये नहीं सही है। तुम सही हो पर ये सब नहीं सही है। इसलिए नहीं सही है, देखिए औरत एक आयदे में रहती हैं, और कौन सी बहू होगी आज जो नवरात्रि का फर्स्ट दिन है,
और सलोनी उपवास भी थी। सरिता मैडम नहा धो के मतलब पूजा पाठ करके अपने मतलब माँ बाप के लिए काला चाय बनाई और अपने लिए मतलब दूध का चाय बनाई। और कौन सी ऐसी बहू होगी कि सास बना रही हैं और बहू बैठे रहेंगी? बताइए, भले झगड़ा रगड़ा किसके घर में नहीं होता है, लेकिन खाना बहू ही बनाती है, सास नहीं बनाती है। ठीक है, तो आप सलोनी जो आप कर रही हैं ना, प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि देखिए घर की इज्जत घर में ही रहती है तो अच्छा लगता है। घर की इज्जत अगर बाहर जाती है, आप बहू हैं, आप बहू हैं, इसके लिए आपसे बोल रहे हैं हम। आप घर में रहिए और अपने परिवार को समझिए। अच्छा, हम ये नहीं कहेंगे कि किसी को भी किसी के वजह से अपना परिवार खराब करिए। सबसे देखिए, आप बहू हैं तो सबसे अच्छे से मिलिए, चाहे वो मौसी हो गई, चाहे वो आपकी ननद हो गई, चाहे आपके पति हो गए, चाहे आपके सास हो गए, चाहे आपके ससुर हो गए, और चाहे आपके नानी नाना हो गए, कोई हुआ। देखिए, आप जब इज्जत सबको देंगी ना तो आपको इज्जत देंगे। आप इतनी बीमार थी, आप इतनी बीमार थी, हाथ से ज़्यादा बीमार थी, आपका इतना ज़्यादा तबीयत खराब था, तो वही सास ससुर माँ बाप के जैसे दौड़ रहे थे लेके आपको। वही सास ससुर आज माँ बाप के जैसे लेके दौड़ रहे थे, आप कैसे उनके पे हाथ उठा दें? हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। और राज भी एकदम मतलब अपने जगह ठीक है, पर आप अपने पति को तो पति समझिए, ससुर को ससुर समझिए, सास को सास समझिए, सबको समझिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहू का यही कर्तव्य है कि सबको समझना। अगर सबको समझ के नहीं चलेगी तो फिर सास ससुर क्या करेंगे? बोलेंगे कि हम राज का दूसरा शादी कर देंगे। हाँ, कहाँ तक कोई बर्दाश्त करेगा? लेकिन कह रहे हैं कि दूसरा शादी कर देंगे, तो इस पे भी सलोनी भड़क रही है। हम मानते हैं कि सलोनी भड़केगी, भाई एक वो भी बीवी है, वो भी भड़क सकती है। तो आप भड़को मत, हम आपसे यही कहेंगे, आप भड़को मत, मतलब गरजो मत, भड़को मत, झगड़ा मत करो। आप अपनी आदत जो है ना वो सुधार लो, बस सब सही हो जाएगा। अपनी आदत सुधार लीजिए, चाहे आपकी ननद हो गई, चाहे आपकी मतलब कोई भी हो गया, सबसे प्रेम से बात करिए, अच्छे से रहिए। देखिए, दुनिया में क्या है हम तो यही नहीं जानते, दुनिया में क्या है। अच्छे से रह लो और दो इंसान से अच्छे से बात कर लो, मन भी खुश होता है और दिमाग भी अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। अब झगड़ा झंझट में ना इंसान का शरीर काम करता है, ना दिमाग काम करता है, और कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। फिर भी हम यही कहेंगे कि आप लोग बैठ के समझ लीजिए। और सलोनी भी बोल रही है कि हम केस करेंगे। और देखिए, भैया जो हैं, विनोद भैया जो हैं, मुस्कान भाभी को जो हाथ उठाए हैं, अब क्यों उठाए हैं क्यों नहीं उठाए हैं वो तो भैया ही जानेंगे। वो भी बोल रहे हैं कि केस करने केस, आज वो बोली कि हम पति के साथ केस करने जाएंगे, उधर वो बोल रही हैं केस करेंगी, उधर भैया बोल दिए हैं कि हम राज का दूसरी शादी कर देंगे, तो ये भी बोल रही हैं कि हम केस करेंगे। अच्छा, ये बताइए, केस करेंगी आप लोग तो आपसे पुलिस नहीं पूछेगा कि आप लोग क्या की हैं? आप लोग से नहीं पूछेगा पुलिस कि आप लोग क्या की हैं, क्यों आप लोग केस करने आई हैं? आपसे नहीं पूछेगा? सोलिनी, आप बताना कि आपसे नहीं पूछेंगे? ससुर के ऊपर कोई हाथ उठाता है? इतने अच्छे सास ससुर पाए हैं कि रोज़ भगवान का पूजा करें या ना करें, उनकी पैर को प्रणाम करें तो भगवान के बराबर है। लेकिन चलिए, आपको था हमको समझाना, हम आपको समझाएं। आप अच्छे से रहिए, अपने पति की सेवा करिए, अपने सास ससुर का सेवा करिए, सोचिए समझिए, और बहू का कर्तव्य निभाइए, सब सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बहू एक बहू होती है और घर के अंदर ही अच्छी लगती है। और हम आपसे ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए हम आप लोग के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन ये केस वाली बात आ गई तब हम वीडियो बनाए, नहीं तो हम नहीं बनाते। और ये जो भैया को मारी हैं इसके लिए हम वीडियो बनाए, नहीं तो हम नहीं बनाते, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए ना हम देखिए, इसके लिए हम तो खिलाफ हैं भैया। क्योंकि देखिए, सास ससुर बहुत भाग्य वाले को मिलते हैं, अच्छे, बुरे को हम नहीं कर रहे हैं, बहुत भाग्य वाले को सास ससुर अच्छे मिलते हैं। और आपको बेटा बेटी जैसे समझते हैं तो आप भी उनको ना, मतलब सास ससुर मम्मी पापा जो भी है आप समझिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए बस। और हम ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे,
क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो फिर सबको ये लगेगा कि आप गई थी देखने, आप वहाँ पे रहती हैं, दुनिया भर का बात होगा। तो बस हम समझाने का तरीका अपनाए हैं और आप लोग बताइएगा कि हमारा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग हमारा भी सपोर्ट करिए, क्योंकि हम भी भैया और भाभी से ही जुड़े हैं। क्योंकि यूट्यूब पे काम करने का ज़रिया हमको वही सिखाया है। तो अच्छा नहीं लगा कि एक बहू होके हाथ उठाए और बोले केस करें, ये अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम सोचे भी नहीं थे कि सलोनी कुछ ऐसा करेगी या क्यों कर रही है, सब हमें नहीं पता। हम ज़्यादा नहीं बताएंगे और नहीं ज़्यादा बोलना चाहते हैं, वो तो उनके घर का मैटर है, वो समझेंगे। बस हमें यही करना चाहते थे कि हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये जो पुलिस का काम है ये नहीं करना चाहिए था। और रह गई शादी की बात, तो भाई आप लोग भैया भाभी हम यही कहेंगे कि देखिए, एक बार शादी होती है, बार बार नहीं होती। एक मौका और दीजिए सलोनी को और समझाइए, एक मौका दे दीजिए, ठीक है। एक मौका दे के देखिए, फिर उसके बाद अपना समझिएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा आ रहा है, हम रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद।